अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। कल हमने एक्सरसाइज नंबर 3.5 का पहला क्वेश्चन, उसका ई पार्ट हम समझ चुके हैं। इसके 9 पार्ट हैं, ए से आई तक। ई पार्ट हम समझ चुके, फिर से मैं दोहराऊंगा। ई पार्ट को मैं फिर से दोहराऊंगा। ई पार्ट का जो स्टेटमेंट है वो हमसे क्या कहता है? ई पार्ट का स्टेटमेंट है, इफ टू नंबर्स आर को प्राइम। दो नंबर्स क्या है? को प्राइम। एट लीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। वो तभी प्राइम हो सकते हैं जब उनमें एक प्राइम होगा। देखो बच्चों, मैंने कल आपको बताया, मिसाल एक 4 और 15। 4 और 15 दो नंबर्स हैं। अगर हम इनका दोनों का फैक्टर्स निकालेंगे, 4 के फैक्टर्स से 1 2 4, 15 के फैक्टर्स से 1 3 4 5। अब कॉमन फैक्टर्स कौन है? सिर्फ 1 है। अगर दो नंबर्स में सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर होगा तो हम उन्हें को प्राइम नंबर्स कहते हैं। को प्राइम नंबर्स के लिए दो को प्राइम नंबर्स के लिए दो नंबर होने लाजमी है। यानी को प्राइम दो नंबर हो सकते हैं, 4 और 15 है। दूसरा हम ले सकते हैं 7 और 16। इनमें भी कॉमन फैक्टर्स 1 ही है। यहाँ तो एक प्राइम है, लेकिन यहाँ ये दोनों कंपोजिट है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दो नंबर्स अगर को प्राइम है, ये जरूरी नहीं है कि उनमें एक प्राइम होना चाहिए। कभी तो उनमें एक प्राइम एक हो भी सकता है, कभी दोनों कंपोजिट हो सकते हैं। ये उनमें कोई कैद नहीं है। इसलिए ये स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है कि एक प्राइम होना चाहिए तभी तो वो को प्राइम हो सकते हैं। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। अब आज का एफ पार्ट हम देखेंगे। एफ पार्ट के लिए आप जरा अपनी किताब खोलें। एफ पार्ट हमें क्या कहता है? देखो बच्चों, एफ पार्ट हमें कहता है, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट आल्सो डिविजिबल बाय 8। वो तमाम नंबर्स जो 4 से तकसीम होते हैं उनको 8 से भी तकसीम होना चाहिए। मैंने आपको बताया 4 से वही नंबर्स तकसीम हो सकते हैं जिन नंबर्स के 1s और 10s पर बनने वाला नंबर 4 का मल्टीपल होगा। मैं लिखूंगा आपको 1s और 10s पर 4 का मल्टीपल कौन कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने कुछ नंबर्स यहाँ लिखे। इस साइड आप अभी कुछ भी डालो, इसको 4 डालो, 5 डालो, 6 डालो, 7 डालो, 8 डालो। इसका मतलब यह है, ये बन गया 404। लेकिन 1s और 10s पर जो हमें नंबर बन गया, कौन बन गया? 04। यहाँ बन गया 08, 16, 20, 24। ये 04 का मतलब है 4 ही। बाएं साइड 0 है, इसका मतलब कुछ नहीं है, ये 4 ही है। ये 8 ही है, ये 16 है। यानी 4, 8, 16, 20, 24 जो है ये 4 के क्या है? मल्टीपल्स हैं। मैंने आपको बताया है कि 1s और 10s पर बनने वाला नंबर अगर 4 का मल्टीपल है तो उस पूरे नंबर को 4 से तकसीम बराबर हो जाएगा। फिर चाहे उसके बाएं साइड में कितने भी डिजिट होंगे, 100 डिजिट होंगे, लेकिन 1s और 10s पर देखना है। अगर 4 का मल्टीपल है तो सारे नंबर को 4 से तकसीम बराबर हो जाएगा। तो इनको 4 से तकसीम बराबर हो जाएगा। अब हम देखते हैं जरा 8 से इनको तकसीम बराबर हो जाएगा। देखो बच्चों, 404 इसको 8 से तकसीम बराबर नहीं हो जाएगा। हाँ, अभी देखो 508 इसको 8 से तकसीम नहीं बराबर हो जाएगा। किसी नंबर को, इस नंबर को तो 8 से तकसीम नहीं हो जाएगा, इसको 824 को हो जाएगा 8 से तकसीम, लेकिन इनको तकसीम 8 से नहीं हो जाएगा। इसलिए
हम इस कंक्लूजन पर पहुंच गए, इस नतीजे पर पहुंच गए कि जो नंबर्स 4 से तकसीम होते हैं वो 8 से कभी तकसीम हो जाएंगे, कभी नहीं हो जाएंगे, ये जरूरी नहीं है। इसलिए एफ पार्ट का जो स्टेटमेंट है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का एफ पार्ट है, ये गलत स्टेटमेंट है। क्या है ये? गलत स्टेटमेंट है। फिर है जी पार्ट। जी पार्ट कहता है, जी पार्ट कहता है ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8 मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाय 4। हाँ, जो 8 से तकसीम होते हैं, जो 8 से तकसीम होते हैं उनको 4 से तकसीम होना चाहिए। अब हम जरा ये देखेंगे 8 के लिए क्या शर्त थी। 8 के लिए थी हमारे पास शर्त कि ऐसे नंबर्स जिनके 1s 10s और 100s पर 8 का मल्टीपल होगा वो 8 से तकसीम हो जाएंगे, वो 8 से तकसीम हो जाएंगे। क्या यहां लिखता हूं मैं 7 6 5 4। हाँ, ये नंबर्स जो हैं ये 8 से तकसीम हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे 8 से तकसीम? ये क्योंकि इनके 1s 10s और 100s पर बनने वाला नंबर 8 का मल्टीपल है। देखो 1s और 10s और 100s पर 8 का मल्टीपल है, 8 का, इनको 8 से तकसीम बराबर हो जाएगा। क्या इनको 4 से भी हो जाएगा? हाँ, ये तो 4 का भी मल्टीपल है। 1s और, अब देखेंगे 1s और 10s पर बनने वाला नंबर 4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है। हाँ, इसलिए हम कह सकते हैं जिन नंबर्स को 8 से तकसीम हो जाएगा उनको तो 4 से भी हो जाएगा, लेकिन जिनको 4 से हो जाएगा वो 8 से नहीं हो जाएगा। यानी पहला वाला पार्ट हमने जो देखा वो गलत था, स्टेटमेंट एफ पार्ट जो गलत था। अब ये क्या है? ये सही है। फिर प्यारे बच्चों अब जरा अपनी किताब देखिए। हाँ, अब है एच पार्ट। एच पार्ट, हाँ एच पार्ट जरा देखिए। हाँ, if a number exactly divides two numbers separately, एक नंबर जो है अलग अलग दोनों नंबरों को तकसीम करता है। मेरे पास दो नंबर है अलग अलग 6 और 12, इनको किस नंबर से तकसीम बराबर होता है? 3 से। सवाल कहता है इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम, तो इस नंबर से इनके सम को भी तकसीम हो जाएगा। हाँ, अब 6 और 12 का मैं ऐड करूंगा तो सम आएगा मेरे पास 12 और 6 कितने हो गए? 18। तो 18 को 3 से भी तकसीम हो जाएगा। हाँ, ये ठीक है। ये हमने कल भी पढ़ा है, परसों भी पढ़ा है, 2 दिन पहले भी पढ़ा है कि अगर एक नंबर से दो नंबर उसको अलग अलग तकसीम बराबर हो जाता है, फिर जब हम उन नंबर्स को ऐड करेंगे तो उनके सम को भी इस नंबर से तकसीम बराबर हो जाएगा। ये स्टेटमेंट जो है एच पार्ट जो है ये ठीक है, एच पार्ट जो ठीक है। फिर आई पार्ट है। हाँ, आई पार्ट का कहता है मैं, इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स द सम ऑफ टू नंबर्स, अगर एक नंबर दो नंबर्स के सम को तकसीम बराबर करता है, इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द टू नंबर्स सेपरेटली, द टू नंबर्स सेपरेटली। ये दो नंबर्स अगर हम अलग अलग करेंगे उनके सम को अगर हम एक्सपेंड करेंगे उनको भी तकसीम करेंगे। मैंने बताया आपको 18 को एक हालत मैंने लिखी 6 + 12, ये एक हालत है। 6 + 12 इसको मैं लिखता हूं 10 + 8 भी, इसको मैं लिखता हूं 9 + 9 भी, इसको मैं लिखता हूं 11 + 7 भी। इस हालत में हाँ 18 को 3 से तकसीम बराबर हो जाएगा। अब इस हालत में 6 भी तकसीम हो जाएगा 3 से और 12 भी, लेकिन इस हालत में ये 18 तकसीम नहीं हो जाएगा। इस हालत में तो तकसीम हो जाएगा जब मैंने 9 + 9 लिखा, तो इस हालत में नहीं हो जाएगा। इसका मतलब है
पहले अगर हमें दिए गए हैं दो नंबर, उनको किसी नंबर से तकसीम बराबर हो जाता है तो वो ठीक है। अगर हमें सम दिया है दो नंबर्स का, हम इस सम को मुख्तलिफ हालतों में लिख सकते हैं, मुख्तलिफ शक्लों में लिख सकते हैं। किसी शक्ल में हो जाएगा इससे तकसीम, किसी में नहीं हो जाएगा। इसलिए ये गलत है कि अगर सम वहां से ही दिया है, हमें उसको एक्सपेंड करना है, हम अपने तरीके से एक्सपेंड करेंगे। किसी तरीके में हो जाएगा इस 3 से इसको तकसीम बराबर, किसी में नहीं हो जाएगा। इसलिए ये स्टेटमेंट जो गलत है। अब प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 आप जरा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हियर आर 2 डिफरेंट फैक्टर ट्रीज ऑफ 60 के फैक्टर ट्री, राइट द मिसिंग नंबर्स। आपको मिसिंग नंबर्स लिखने हैं। ये है ए पार्ट 60, इसका फैक्टर ट्री हमें दिया गया है। मैं आपको यहाँ फैक्टर ट्री लिखूंगा। 60 किसके बराबर है? यानी 60 को हम 10 से दे देंगे मल्टीप्लीकेशन, अब आया 60। अब ये 6 किसके बराबर है? 3 को मैं क्या ज़रब दे दूंगा, वो आएगा 6। 3 2s are 6, तो यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा। अब यहाँ 10 रह गया। अब 10 को क्या करेंगे हम, ज़रा आप देख लीजिए। हाँ, अब 5 को क्या ज़रब देंगे, वो आया 10। हाँ, 5 को ज़रब देंगे 2, तो इसका मतलब है जो खाली जगह है यहाँ 2 आएगा और यहाँ भी 2 आएगा। अब इसका बी पार्ट देख लीजिए आप। बी पार्ट है इसका दूसरा तरीका, 60 का दूसरे तरीके का फैक्टर ट्री बनाया गया है। यहाँ लिखा है 30 को क्या हम जरूर देंगे, वो आएगा 60, यहाँ तो 2 आएगा। हाँ, अब ये 30 जो है, ये तो 2 आया। अब 30 जो है, अब 10 को क्या जरूर देंगे, ये आएगा 30। 10 को जरूर देंगे 3, ठीक है प्यारे बच्चों। 10 को जरूर देंगे 3, ये आएगा। अब यहाँ आया 10। अब 10 को कैसे मैं लिखूंगा, 10 को 5 into 2, तो वो आया 10। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह कल हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए कंपोजिट नंबर। चलो ये आसान है। अब आपने बताना है, ये हम आज ही देखेंगे। आपने बताना है क्वेश्चन नंबर 3, ये आसान बात है कि कौन से फैक्टर्स, अगर हमारे पास कंपोजिट नंबर्स हैं, कंपोजिट नंबर का मतलब है जिन नंबर्स को 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, वो कंपोजिट नंबर्स हैं। जिनके 2 ही हैं वो प्राइम नंबर्स हैं। हाँ, कौन कौन से फैक्टर हम इंक्लूड नहीं करते हैं? हाँ, 1 and itself हम फैक्टर्स में इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि 1 और अपना आप हर एक का फैक्टर होता है। इसलिए कंपोजिट नंबर्स में हम ये इंक्लूड नहीं करते हैं। प्राइम नंबर्स के तो यही 2 फैक्टर होते हैं, वहां तो इंक्लूड होते हैं। ये हम कहते हैं कि इसके 2 ही फैक्टर हैं। कौन कौन है? 1 and itself। लेकिन कंपोजिट नंबर में अगर जिसके 3 फैक्टर होंगे, 4 फैक्टर होंगे, 10 फैक्टर होंगे, वहाँ 1 and itself हम कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि ये अंडरस्टूड बात है कि 1 and itself हर एक नंबर का फैक्टर होता है। तो प्यारे बच्चों, कल के लिए हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे इंशाल्लाह। राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। आपने क्या करना है काम, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखना है और इसको फिर जाहिर करना है किसमें, प्राइम फैक्टराइजेशन में। आप जरा ये सवाल चौथा और 5वां घर में पढ़ लेना, कि ये हमने पढ़ा भी है कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कैसे हम लिख सकते हैं। इसको एक बार से फिर लिखना। तो इंशाल्लाह कल हम करेंगे ये। तब तक के लिए खुदा हाफिज।